जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक को। जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे तीन फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स या फिर इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स। मेटल्स यानी धातु, इंसुलेटर्स यानी रोधक, सेमीकंडक्टर्स यानी अर्धचालक। तो देखिए, मेटल्स का कंडक्टिविटी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए उसके लिए क्या चाहिए, उसका कंडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। कंडक्टिविटी यानी उसका इलेक्ट्रॉन फ्लो कितना स्पीड से हो रहा है, कितने आसानी से वहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास होगा तभी ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो देखिए, मेटल्स में उसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, इंसुलेटर्स में बहुत कम होता है। इसलिए हम लोग जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को छूने के लिए जाते हैं तो मम्मी पापा हम लोग को क्या बोलते हैं, कोई रबर का चप्पल पहन के जाओ। या फिर आप इलेक्ट्रिशियन को क्या देखते हैं, वो लोग रबर का चप्पल पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर है। आपके बॉडी से अगर कोई इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, तो इमीडिएटली उसको रोक देगा, रोक के आपको इलेक्ट्रिसिटी शॉक से बचा लेगा। और सेमीकंडक्टर्स, जब भी हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं तब वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का शुरुआत होता है। उसका कंडक्टिविटी के बारे में अगर बात करें तो उसका कंडक्टिविटी मॉडरेट होता है, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है। अब जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में बात करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा सेमीकंडक्टर्स। उसी से तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है, कौन सा देश है? वो है ताइवान। ताइवान जो कि पहले चाइना का हिस्सा था, लेकिन कोई इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से वो अलग हो गया। लेकिन चाइना कहता है कि हम तुमको एक इंडिपेंडेंट देश के हिसाब से मान्यता नहीं देते। तो खैर, ताइवान में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स पाए जाते हैं या फिर मैन्युफैक्चर होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स का बेसिक एग्जांपल क्या हो जाता है, उसका एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। वो आप लोग पीरियोडिक टेबल में ढूंढोगे तो मिल जाएगा। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। आप लोग ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। सेमीकंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का मोस्ट फनी पार्ट क्या है पता है? उसका आप लोग कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, रेजिस्टिविटी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। लेकिन मेटल, मान लीजिए कॉपर सबसे कॉमन मेटल है जो कि वायर के अंदर यूज़ किया जाता है, उसका आप लोग कंडक्टिविटी बढ़ा नहीं सकते हो या फिर उसका रेजिस्टिविटी आप घटा नहीं सकते हो। फिर ये कंडक्टिविटी बढ़ाने या घटाने के लिए हम लोग एक प्रोसेस यूज़ करते हैं। उस प्रोसेस का नाम है डोपिंग, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जाने से पहले हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स और होल के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? जो कि जब फ्लो होता है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है एक सर्किट में या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में। और होल्स माने क्या? होल्स देखिए, इसको एक हम लोग कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल पकड़ लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी मान लीजिए हम लोग इसको किसी भी मीडियम के थ्रू या फिर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग एक्सटर्नल कोई वोल्टेज डाल रहे हैं या फिर कोई भी एनर्जी डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें से उखड़ गया। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे तो वैकेंसी हो गया ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे खाली जगह हो गया। उस खाली जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? उस खाली जगह को हम लोग होल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल्स। तो ये हम लोग जनरली इसको पॉजिटिव चार्ज पकड़ लेते हैं, क्योंकि याद कीजिए, अब हम लोग स्कूल लेवल में पढ़ते थे, जब भी किसी एक मटेरियल से, जब भी किसी एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स हम लोग या फिर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल लेते हैं, तो उसमें क्या बच जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। तो हम लोग होल्स को क्या पकड़ते हैं? एज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, सही है। अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर माने क्या? देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज़ दिखाया है कि 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 ही होल है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है? होल का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। याद रखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिए इसको, नंबर ऑफ होल्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी देखिए, एक सर्किट में उसी मटेरियल को मैंने फिक्स कर दिया कि जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 होल्स है, या फिर आप ये बोल सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इजेक्ट होंगे, जिसकी वजह से 3 होल्स क्रिएट होंगे। तो अभी देखिए, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के और होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा? मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये निकल गया, तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ। और जाहिर सी बात है, क्योंकि होल्स पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें तो होल्स भी फ्लो हो रहे हैं।
मैंने क्योंकि ये डायरेक्शन दिखा दिया, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे कि क्या होल्स की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ, होल्स करंट कंडक्ट करते हैं, लेकिन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको हम लोग एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से हम लोग उसको नेग्लिजिबल पकड़ते हैं। लेकिन हाँ, कन्वेंशनल फॉर्मूला के हिसाब से अगर जाए तो टोटल करंट बन जाता है करंट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन एंड करंट प्रोड्यूस ड्यू टू द होल्स। ठीक है, समझ में आ गया इसको? ठीक है, अभी और एक चीज़ है जिसको याद रखना है इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ होल्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि नंबर ऑफ होल्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें और बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स है और इसमें नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जहाँ पे करंट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नंबर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू द होल्स। ठीक है, क्लियर? अभी जो दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर है उसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या? मान लीजिए आपके पास कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, तो उसको आपको कंडक्टिविटी को चेंज करना है। ठीक है, तो अब कंडक्टिविटी को बढ़ाना है या फिर घटाना है, तो उसको आप घटाओगे कैसे या फिर बढ़ाओगे कैसे? तो उस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। ठीक है, डोपिंग में क्या होता है, हम लोग कोई दूसरा एलिमेंट हम लोग या फिर दूसरा एलिमेंट का एटॉम को उठा के हम लोग उस प्योर सेमीकंडक्टर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसका कंडक्टिविटी चेंज होता है। ठीक है, अभी वो किस तरह का एलिमेंट हम लोग डालते हैं अब देख लीजिए। या तो हम लोग पेंटावेलेंट एटॉम यूज़ करेंगे या तो हम लोग ट्राइवेलेंट एटॉम यूज़ करेंगे। पेंटावेलेंट यानी उसका वैलेंसी हो जाएगा 5, ट्राइवेलेंट यानी उसका वैलेंसी हो जाएगा 3। पेंटावेलेंट एटॉम का या फिर एलिमेंट का नाम देख लीजिए, आर्सेनिक आपको पता है, फॉस्फोरस पता है, पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा आपको। ट्राइवेलेंट एटॉम का आपका नाम देख लीजिए, बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब। ठीक है, तो ये सब जब हम लोग कोई प्योर सेमीकंडक्टर में पेश कर देंगे, उसका कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगा। अभी देखिए, अभी हम लोग प्योर जर्मेनियम बेस मटेरियल हम लोग लेंगे, जहाँ पे हम लोग एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। अभी मान लीजिए आपने एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को फेंक के मार दिया यहाँ पे, ठीक है, जो कि जर्मेनियम एटॉम को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अभी याद है आप लोगों ने क्लास 10th में शायद पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जहाँ पे आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड्स, केमिस्ट्री में आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। हाँ, मुझे पता है आप लोग भूल चुके हो, केमिस्ट्री है, टफ है, याद रखने के लिए मुश्किल होता है, मुझे पता है। हालांकि हम लोग बेसिक साइंस के क्लासेस में हम लोग केमिस्ट्री को भी कवर कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग रिकॉल कीजिए थोड़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड होता है जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं दो एटॉम के बीच में, राइट। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, जर्मेनियम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग आर्सेनिक, जब हम लोग जर्मेनियम को हटा के आर्सेनिक प्लेस कर देते, एक इम्प्योरिटी डाल दिया, तो देखिए यहाँ पे आर्सेनिक का वैलेंसी 5 है, जैसे कि मैंने बोला था ये पेंटावेलेंट एटॉम है। तो देखिए इसने तो जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बना लिया, ये जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन है, ये आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये देखिए आर्सेनिक के साथ ये बॉन्ड बना लिया, ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गया आर्सेनिक का। बट एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, पेंटावेलेंट था, 5 वैलेंसी था, याद रखिए 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो कहाँ पे जाएगा? आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इस मटेरियल के बीच में, मतलब फ्रीली ये घूम सकता है, ऐसे पोजीशन में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री टू मूव। अभी हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो उसको लाइसेंस मिल गया, वो भाग सकता है, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा, वो भाग जाएगा। तो जैसे ही वो भागेगा, उसका कंडक्टिविटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उस मेटल का कंडक्टिविटी बढ़ गया, राइट। तो कंडक्टिविटी बढ़ा मतलब उसका एफिशिएंसी बढ़ा, मतलब उसके थ्रू हम लोग मतलब थोड़ा सा एनर्जी पास करके हम लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उससे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, राइट। तो जब हम लोग इस टाइप का पेंटावेलेंट एटॉम हम लोग जब यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को मिलता है, तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलेंगे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या? एन टाइप। एन टाइप क्यों? एन टाइप मतलब नेगेटिव, मतलब एन क्या समझाते हैं? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों? देखिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव है ऑब्वियसली, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको एन टाइप। अभी दूसरा टाइप का भी सेमीकंडक्टर पाया जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पाया जाता है, जिसका नाम होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। वो कैसे बनता है? देखिए, अभी हम लोग ने पेंटावेलेंट एटॉम यूज़ किया, चलिए ट्राइवेलेंट एटॉम यूज़ करके देखते हैं। ट्राइवेलेंट हम लोग का एग्जांपल क्या था? बोरॉन, एल्यूमिनियम। चलिए जो भी पसंद है लगा दीजिए। बोरॉन हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए हम लोग बोरॉन यूज़ कर लिए। बोरॉन का वैलेंसी कितना था? 3। तो देखिए ये तो गायब हो गया ऑटोमेटिकली, और एक गायब हो जाएगा क्योंकि उसका वैलेंसी 3 है। तो देखिए मान लीजिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया? ये 3 है बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, चौथा तो यहाँ पे जगह ही नहीं है, लेकिन बॉन्ड तो फॉर्म करना है, राइट। तो यहाँ पे कुछ, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी रह गया, इसको हम लोग बोल देंगे होल, ठीक है। यहाँ पे एक होल फॉर्म हो गया।
तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग जब यूज़ कर रहे थे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा था। जब भी हम लोग ट्राइवेलेंट एटॉम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि बोरॉन, तो वहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा होल, राइट, एक एक्स्ट्रा होल मिल रहा है हम लोग को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा होल मिल रहा है। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोल देंगे हम लोग क्या, एन टाइप नहीं, इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग बोल देंगे पी टाइप। अभी याद रखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग को एक एक्स्ट्रा होल मिलता है, राइट। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग को एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग को होल मिल जाएगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। चलिए, तो आखिर में अगर हम आज के वीडियो को कंक्लूड करें तो हम लोग को पता चल गया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, राइट, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे कंडक्ट करने के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स के मुकाबले बहुत 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 ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे बस एक ही इम्प्योरिटी डाला था, आर्सेनिक, बट जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे एक इम्प्योरिटी तो डालेंगे नहीं, बहुत सारे डालेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नंबर ऑफ होल्स से बहुत 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 ज़्यादा होगा, ठीक है। जब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बोलेंगे, वहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, ट्राइवेलेंट एटॉम, बोरोन यूज़ किया था, या फिर आप एल्यूमिनियम भी यूज़ करके देख सकते हो। तो वहाँ पे क्या हुआ था, हम लोग को एक्स्ट्रा होल मिला था, राइट। तो एक्स्ट्रा होल क्योंकि मिला था, इसलिए हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को वापस रिकॉल करें तो उसका मतलब क्या था, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन है कि आपको पूछा जा सकता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर रेशियो कितना होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आपको पूछा जा सकता है, राइट। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर है सिंपल है, होल्स डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स कर दीजिए तो 1 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इसका रेशियो हमेशा 1 होगा, ठीक है। ये 1 मार्क के लिए आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। मतलब बहुत सिंपल कंसेप्ट है यार, कुछ नहीं है इसमें। तो इसी के साथ हम लोग का पहला लेक्चर जो कि सेमीकंडक्टर के ऊपर था वो मोटा मोटी तौर पे ख़त्म हो गया। तो अगले लेक्चर में हम लोग डायोड के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डायोड्स। डायोड हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और हम लोग AC को DC में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि है रेक्टिफायर्स। हम लोग को वो सब टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अगर आप लोगों को समझ में आया तो लिख के बताइए, अगर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया वो भी लिख के बताइए। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।